बिहार की राजनीति चुनावी मोड़ पर पहुंच चुकी है। निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया कि 20 से 22 नवंबर के बीच नई सरकार का गठन होना है। ऐसे में सभी दलों की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सत्ता पक्ष यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के भीतर सीट बंटवारे का ब्लूप्रिंट लगभग तैयार हो चुका है, लेकिन विपक्षी खेमे में खींचतान, असमंजस और सीटों पर दावा प्रतिदावा अभी भी जारी है। इसी खींचतान को सामने रखते हुए कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा का पटना में अंतिम पड़ाव पूरा हो गया। कांग्रेस इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर दावेदारी कर रही है। 2020 के चुनाव में उसे 19 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार पार्टी का दावा है कि गठबंधन में उसकी हिस्सेदारी बड़ी होनी चाहिए। कांग्रेस का तर्क है कि उसने राज्य के कोने कोने में यात्रा और जनसंपर्क से कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया है। हालांकि राजद के भीतर कांग्रेस को लेकर संदेह बना हुआ है। लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने सीटों के बंटवारे में कांग्रेस को सबक सिखाया था। कई संभावित सीटों पर जब तक कांग्रेस निर्णय ले पाती, तब तक राजद ने अपने उम्मीदवार उतारे। इस बार भी कांग्रेस नेताओं को आशंका है कि सीट बंटवारे में देरी हुई तो वही हालात दोहराए जा सकते हैं। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा का समापन 1 सितंबर को पटना में हुआ। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मंच पर थी। इस मौके पर विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई नेता मौजूद रहे। हालांकि असल संदेश बिहार चुनाव से जुड़ा था। कांग्रेस ने इस यात्रा के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और राजद पर दबाव बनाने की कोशिश की। विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस इस यात्रा से 2 संदेश देना चाहती थी। पहला, वह राज्य में 70 सीटों से कम पर तैयार नहीं है। दूसरा, यदि महागठबंधन चुनाव में उतरता है तो कांग्रेस अपनी ताकत और जनाधार को नजरअंदाज नहीं होने देगी। सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए के भीतर सीट बंटवारे का खाका लगभग तैयार है। भाजपा, जदयू, हम और एलजेपी रामविलास के बीच फॉर्मूला तय कर लिया गया है। सभी दल अपने अपने संभावित उम्मीदवारों की सूची भी लगभग तय कर चुके हैं। वहीं विपक्षी खेमे में अब तक सीटों पर कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि यदि यह देरी और लंबी खिंचती है तो कार्यकर्ताओं और संभावित उम्मीदवारों का मनोबल प्रभावित होगा। यही वजह है कि कांग्रेस के अंदर से भी अब आवाज उठने लगी है कि सीट बंटवारे का फैसला सितंबर में ही कर लिया जाए। कांग्रेस ने इस बार टिकट वितरण की प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने का दावा किया है। पार्टी ने राज्य की 243 सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए हैं। एक क्यूआर कोड जारी किया गया था, जिसके माध्यम से इच्छुक उम्मीदवारों ने आवेदन किया। पार्टी ने उम्मीदवारों के लिए 6 प्रमुख मापदंड भी तय किए: जमीनी उपस्थिति, संगठन में सक्रियता, जनता के बीच पकड़, सोशल मीडिया पर सक्रियता, वित्तीय स्थिति और जीतने की क्षमता। इसके अलावा कांग्रेस ने पहले से ही संभावित उम्मीदवारों का सर्वे कराया था। पार्टी के सूत्रों के अनुसार मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक और जिला स्तर के पदाधिकारी भी इस बार टिकट की दौड़ में हैं। यही वजह है कि प्रदेश कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान बढ़ती जा रही है। राजद विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। 2020 के चुनाव में वह सबसे अधिक सीटें जीतकर सामने आई थी। यही कारण है कि गठबंधन में उसकी स्थिति निर्णायक रहती है, लेकिन कांग्रेस को डर है कि राजद उसकी स्थिति को कमतर न कर दे। पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन सरकार में कांग्रेस को एक मंत्री पद के लिए भी कई बार तेजस्वी यादव के पास गुहार लगानी पड़ी। इस बार पार्टी चाहती है कि सीटों और पदों पर पहले ही स्पष्ट आश्वासन मिले। वोटर अधिकार यात्रा में वामपंथी दलों ने भी अपनी ताकत का एहसास कराया। उन्होंने अपने समर्थकों की मौजूदगी से यह संदेश दिया कि वे गठबंधन में अपनी हिस्सेदारी के लिए गंभीर हैं। चूंकि बिहार की राजनीति में वामपंथ की परंपरागत आधार है, इसलिए सीट बंटवारे में उन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। बिहार चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने तारीखें तय कर दी हैं। अब सारी निगाहें विपक्षी खेमे की रणनीति पर टिकी है। एनडीए ने सीटों का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जबकि महागठबंधन में अभी भी खींचतान जारी है। कांग्रेस 70 सीटों पर अड़ी है, लेकिन राजद और वामपंथी दलों के दबदबे के बीच उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। यदि विपक्ष सीट बंटवारे पर जल्द फैसला नहीं लेता तो उसका नुकसान सीधा मैदान में होगा। वहीं एनडीए इस देरी का राजनीतिक लाभ उठाने की स्थिति में है। नवंबर तक बनने वाली नई सरकार का रास्ता आखिर किस ओर जाएगा, ये आने वाले कुछ हफ्तों में तय हो जाएगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।